सर्वादीनि सर्वनामानि। गुरुजी पेज नंबर 323 पर। हाँ जी, बाईं तरफ जो ये एक वार्तिक जैसा दिया है, समासकृत तद्धित अव्यय है कहाँ पर? हाँ, प्रदीप में, वो और उसके बाद वाला कौन सा? प्रादि समास स्वयं? नहीं, समासकृत तद्धित अव्यय सर्वनामान, ये जो है। अच्छा, ये जो मोटे अक्षर में लिखा है, आ कड़ार आदि का संज्ञा पर एक व्यवस्था दी है कि समास संज्ञा कहनी चाहिए, कृत तद्धित संज्ञा कहनी चाहिए, अव्यय संज्ञा कहनी चाहिए, सर्वनाम संज्ञा, असर्वलिंगा जाति, एक द्रव्योपनिवेशी संज्ञा, और उसमें जो पर है वो बलवान होती है। तो जो एक द्रव्योपनिवेशिनी संज्ञा है ना, वो सर्वनाम संज्ञा को अपने आप ही बांध लेगी। तो कह रहे हैं एतद अनपेक्ष संज्ञा प्रतिषेधा। जो वार्तिकार की वो व्यवस्था है उसको ध्यान में न रख करके, वार्तिककार का ही ये वार्तिक है संजोपसर्णम प्रतिषेधा, और वार्तिककार के ही वो व्यवस्था है जो आगे देंगे, तो उसको अनपेक्ष, उसको उस व्यवस्था को ध्यान में न रखते हुए वार्तिककार ने ये वार्तिक बनाया। और यदि उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, तत्र ही अपेक्षते, उस व्यवस्था को यदि अपेक्षित कर लेते हैं, तो परया पूर्वा संज्ञा बाधात, पर के द्वारा पूर्व संज्ञा की बाधा होने से पूर्वा संज्ञा बाध्यते इति संज्ञा संज्ञया सर्वनाम संज्ञा बाधनात्। संज्ञा इस संज्ञा के द्वारा, एक द्रव्योपनिवेशनी जो संज्ञा है ना, एक द्रव्य में जो संज्ञा की जाती है, एक द्रव्योपनिवेशनी संज्ञा के द्वारा संज्ञा की बाधा करने से संज्ञा संज्ञया सर्वनाम संज्ञा बाधनात्, सर्वनाम संज्ञा की बाधा होने से प्रसंगा भावा, फिर तो कोई प्रसंग ही नहीं है, उसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाए। जैसे दो शब्द हैं, एक सर्व शब्द है जो सर्वनाम संज्ञक है, एक सर्व शब्द है जो किसी एक द्रव्य की संज्ञा है, किसी का नाम है। तो एक द्रव्योपनिवेशनी जो संज्ञा है ये सर्वनाम संज्ञा को बांध लेती है। पूर्व पर कैसे देख रहे हैं? हैं? पूर्व पर कैसे देख रहे हैं? वो एक व्यवस्था दी है, एक के बाद एक वार्तिक बना रखे। ये जिस क्रम में यहाँ उदाहरण दिया है ना, उसी क्रम में पहले अध्याय के चौथे पाद में आकड़ा देखा संज्ञा सूत्र पर आकड़ा देखा संज्ञा सूत्र है ना, तो वहां ये व्यवस्था दी है। क्या व्यवस्था दी है कि पूर्व संज्ञा को पर संज्ञा बाधती है। जो ये संज्ञाएं गिनी हैं इनमें पूर्व संज्ञा को पर संज्ञा बाधती है, ऐसे वहां पर कहा है। तो कह रहे हैं जब ये एक द्रव्योपनिवेशनी संज्ञा इसको बाधेगी, किसको? सर्वनाम संज्ञा को। तो सर्व जिसका नाम है उसके लिए वो सर्वनाम संज्ञा को बाध लेगी, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो सर्वनाम ना स्मयी नहीं होगा। गेर या और दीर्घ सर्वाय देही ऐसा बनेगा, सर्वस्मयी देही नहीं बनेगा। जो नाम शब्द है किसी का, उस शब्द के रूप चलाएंगे तो सर्वाय बनेगा, सर्वस्मयी नहीं बनेगा। संजोपसरणी प्रतिषेधा का भी यही काम है कि जो संज्ञा है किसी की उसका सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, और उपसर्जनी भूत जो सर्वादि शब्द होंगे उसकी भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। गुरुजी इसमें ये इति संज्ञा संज्ञया लिख दिया ना, इति संज्ञा संज्ञया। हाँ, बोलते रहो। संज्ञा एक संज्ञा की है, एक द्रव्योपनिवेशनी ये संज्ञा की है। तो इस संज्ञा के द्वारा संज्ञा एक संज्ञा हो गई, संज्ञा इस संज्ञा के द्वारा। संज्ञा और इस संज्ञा उसी को कह रहे हैं कि एक सर्वनाम संज्ञा को एक द्रव्य निवेशनी संज्ञा।
एक द्रव्योपनिवेशनी जो संज्ञा है उस संज्ञा के द्वारा इति कह के जो लिखा है गुरुजी, ये पूर्व इस जो प्रकार पूर्व वाक्य को ही छोटे में करके लिखा है कि नहीं, तत्र अपेक्षित है, उसकी जब अपेक्षा रखेंगे तो परया पूर्वा संज्ञा बाध्यते इति, इस प्रकार पर संज्ञा के द्वारा पूर्व संज्ञा बाधी जाती है। इस प्रकार इति माने इस प्रकार संज्ञा इस संज्ञा के द्वारा सर्वनाम संज्ञा, दो संज्ञा हो गई, एक तो संज्ञा संज्ञा, एक सर्वनाम संज्ञा। एक तो ये नाम है सर्व का किसी का, और एक ये सर्वनाम है। सर्व की सर्वनाम संज्ञा है तो सर्वनाम संज्ञा की संज्ञा इस संज्ञा के द्वारा बाधा हो जाएगी। संज्ञा इस संज्ञा एक ही को कह रहे हैं। संज्ञा जो है, संज्ञा इस संज्ञा के द्वारा, संज्ञा भी एक ऐसी ही संज्ञा है जैसे वृद्धिरादेच, जैसे वृद्धि संज्ञा है ना, गुण संज्ञा है, सर्वनाम संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा है, संयोग संज्ञा है, तो संज्ञा भी एक संज्ञा कर दी है। अब आया? जैसे गुण संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, तो ये संज्ञा नाम रख दिया एक द्रव्योपनिवेशनी। इस संज्ञा का संजी क्या होगा? एक द्रव्य, कोई भी एक द्रव्य, कोई भी द्रव्य जो होगा इस संज्ञा का संजी होगा। किसी का नाम रख देते हैं ना, तो वो नाम इस संज्ञा का संजी होगा, वो चीज। और ये नाम क्या है? संज्ञा। जैसे आयु की वृद्धि संज्ञा है, तो कोई एक द्रव्य है उसका नाम संज्ञा। तो संज्ञा संज्ञा के द्वारा सर्वनाम संज्ञा की बाधा होने से प्रसंगाभाव, तो फिर तो कोई प्रसंग है ही नहीं। अति सर्वाय में प्रादि समास है, सर्वम अतिक्रांता इति, सर्वम अतिक्रांता अति सर्व तस्मै अति सर्वाय देई। कहते बहुब्री क्यों नहीं? न बहुब्रीयो प्रतिषेध होने से। अति सर्व शब्द में बहुब्री क्यों नहीं? बोले बहुब्री में तो न बहुब्रीयो प्रतिषेध हो जाता है, और ये यहाँ भी प्रतिषेध कर रहे हैं, तो अपने आप ही हो जाएगा, तो यहाँ क्यों करेंगे? है जी? और सर्वनाम प्रकरण में तदंत विधि तो होती है। कैसे? ये जो सूत्र है, एन विधिस तदंत, उसके ऊपर वार्तिक है। एन विधिस तदंत पर वार्तिक है क्या? प्रयोजनम सर्वनाम अव्यय संज्ञायाम। सर्वनाम अव्यय संज्ञा में तदंत विधि हो जाती है। जो सर्वनाम संज्ञा है इसमें और अव्यय संज्ञा, यहाँ तदंत विधि हो जाती है। तो सर्व शब्द को कहा हुआ कार्य परम सर्व को भी होगा, ऐसे बोल रहे हैं। सर्व की सर्वनाम संज्ञा की है ना, परम सर्व की भी होगी। स कथं कर्तव्य, जी, न बहुब्रियों की तरफ इशारा है। स कथं कर्तव्य, किंग कथं कर्तव्य,
वार्तिक बनाया संजोपसर्जनी भूतानाम प्रतिषेधो वक्तव्य, संजोपसर्जन प्रतिषेधा वार्तिक बनाया स कथन कर्तव्य। वो संज्ञा और उपसर्जन को जो प्रतिषेध है वो कैसे करना चाहिए? तो उत्तर देते हैं पाठात पर्युदासा, पाठ से पर्युदास करना चाहिए। पाठ व्यावृत्ति, पठितानाम संज्ञाकरणम, पठितों की संज्ञा करनी चाहिए। पाठादेव पर्युदास, इस तरह से करना चाहिए। पाठ शब्द जो है ना, पठ्यते अस्मिन् इति पाठ है। अधिकरण साधन घय प्रत्यय करके पाठ शब्द बनाया, गणवाची हो गया। पाठात पर्युदास। हाँ जी, 321 पृष्ठ पर हाँ, बाईं ओर नैषा दोषः, इसमें जो प्रदीप में लिखा है स्यंश्च शीतकरणम ज्ञापकमिति, स्यनश्च शीतकरणम ज्ञापकम स्थानिवत भाव अभावस्य। तो इसमें क्या बतला रहे जी? शीतकरण ज्ञापक, शनश्च शीतकरणम ज्ञापकम स्थानिवत भाव अभावस्य। इन करोति इति उप्रत्ययस्य अपित्वात् अनुदात्तत्वं न भवति। कुर्वति इत्यत्र शब्द और नित्यमिति नुमागमो न भवति। आत् इति अधिकाराद् वा। रुदादिवसनमित्यत्र रुदादीनां श्रुतत्वात् तेषामेव अन्त्यादच परस्नं भवति न तु शप। तथा च रजरोपधयोरन्यतरस्यामिति रम आगमो रोपधयोर्निवर्तकयं शपस्नम। ये तो यूँ कह रहे हैं कि जैसे शबादेश स्यनादि करेंगे, यदि तर्हि कर्तृशब्दिवादिभ्यः स्यन् इति वचनात् स्यन् भवति यथा प्राप्तस्य शप् श्रूयेत्। यदि भवन्ति माने यदि भवन्ति हम चल रहे थे ना, निपातन से अणत्व हो जाए, यथा प्राप्त ऋणत्व भी हो जाए। क्या और भी विधियां होती हैं? तो कह रहे हैं होती हैं। इक्वेंसी की बात कही, उसको तो हटा दिया, इसको भी हटा रहे हैं। कर्तृशब्द दिवादिव्यस्यन शबादेश स्यनादय करिष्यन्ते शनश्च शीतकरणम। कहते हैं शब भी शीत है और शन भी शीत है। जब शबादेश करते शब के स्थान में शन कर रहे हैं ना, शब तो शीत है ही, और उसके स्थान में शन आएगा, वो भी शीत अपने आप हो जाएगा। शन को शीत करने की क्या आवश्यकता है? शनश्च शीतकरणम ज्ञापयति, शन का शीतकरण ये ज्ञापित करेगा। शब शन, शन का शीतकरण ये ज्ञापित करेगा कि स्थानीवत भाव अभावश्च ननु शनादीनाम आदस्वित्वे स्थानीवत भावात् पित्वे करोति इत्यादो विकर्ण संधातत्वं स्यात्। ये सार्वधातुक स्वर अपेक्षा विकर्ण स्वर से तेन दुर्बलत्वात् कथनवता शनस्य शीतकरणम। जैसे शप है जी, और ये शन हो गया, तो ये जैसे पित्त है, ये भी पित्त होने लगेगा। शप पित्त है तो शन भी पित्त होने लगेगा, और पित्त होने लगेगा तो इससे क्या हानि होगी? करोति इति उ प्रत्ययस्य अपित्वात् अनुदात्तत्व न भवति। जैसे क्री धातु है, शप करोति, शप के स्थान में उ आ गया, यदि ये इसका पित्त धर्म इसमें आ जाए
तो ये पित्त होगा, अनुदात्तो सुपितो से अनुदात्त हो जाएगा। अभी ये स्थानीयवत भाव नहीं ये जो इसका अनुबंध का जो धर्म है वो इसमें नहीं आता तो ये आदुदात्त जैसे उदात्त रहेगा। करोति में सतीशिष्ट स्वरो बलियान, धातु स्वर को ये स्वर बांध लेगा ना, तो इसका ये वाला स्वर रहेगा। उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता है, ये उदात्त होगा और इसके आश्रय से अनुदात्त हो जाएगा। यदि ये स्थानीयवत भाव से पित्त इसमें आ जाए, पित्त अनुदात्त होता है, तो फिर ये धातु, ये स्वर पता है क्या लगेगा? ऐसा बनने लगेगा फिर ये, ठीक है। स्वर तो ये इष्ट है। तो एक तो ये बात कही इन्होंने करोति वाली, कुर्वती इत्यत्र सब सेनोर नित्यमिति नुमागमो न भवति। कुर्वती में तो हाथ का अधिकार करके भी बचा सकते हैं। सब सेनोर नित्यम कुर्वती इति कुर्वती क्री शप, शप की जगह उ आ गया, क्री को कर हो गया, क्षत्री लट के स्थान में क्षत्री हो जाता है ना। और ये अत और ये उगितस्य से गीप हो गया। आच्छी नद्योर नुम में शी और नदी परे हो अवर्ण से उत्तर। ये तो ये समाधान कर रहे हैं, अवर्ण से उत्तर, अवर्ण से उत्तर क्षत्रिय नहीं मिल रहा, अवर्ण की अनुवृत्ति नहीं लाए, तो स्थानीयवत भाव से जैसे ये शब्द का इसमें पित्त धर्म आ जाए, पित्त धर्म नहीं आता है तो ये सप नहीं माना जाएगा, यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो आच्छी नद्योर नुम सब सेनोर नित्यम, सब संबंधी शी नदी के परते क्षत्रिय को नुम आगम होता है, तो स्थानीयवत भाव नहीं होगा, ठीक है। ये स्थानीयवत भाव से इसका धर्म इसमें आ जाएगा ना, सब का सब स्थानीयवत भाव से सब ही माना जाएगा। तो ये सब ही मानेंगे तो आच्छी नद्योर्नुम सब सेनोर नित्यम, सब संबंधी क्षत्रिय को नित्य ही नुमागम पाएगा। कुर्वती रूप चाहते बनने लगेगा कुर्वंती। एक तो ये वाला और दूसरा पहला वाला क्या था? करोति में उ प्रत्यय से अपित्वात् अनुदात्तत्वं न भवति। इसका तो आतिथ्य अधिकाराद्वा ये भी दे रहे। रुधादिव्यसनम इत्यत्र रुधादिनाम श्रुतत्वात् तेषाम एव अन्त्यादच परस्नम भवति न तु शप। अब कहते हैं रुधादिव्यसनम होता है तो रुध और आगे तिप। अब कर्तरी शब्द तो यहां बैठेगा और शब आदेश, सब के स्थान में आदेश कर रहे सेन आदि, सब यहां बैठेगा और सेन यहां बैठेगा। तो उसको ले रहे कि रुदादि व्यसनम रुदादि नाम श्रुतत्वात् तेषाम एव अन्त्यादच प्रश्नम भवति न तु शपः। स्नम जो है यहां जाकर के नहीं बैठेगा। देखिए शबादेश शन करेंगे ना तो इस सब को हटा करके स्नम बिठाएंगे तो ये यहाँ पर बैठना चाहिए, इसके अंतिम हद से परे। इसको भी हटाएगा, शब्द के स्थान में आएगा, इसको हटाते हुए यहाँ पर स्नम बैठे। ये तो हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि शबादेश बता रहे हैं। लेकिन रुधादि श्रुतत्वात् इसको हटाते हुए यहाँ पर स्नम बैठेगा। शब्द को हटाएगा लेकिन स्नम बैठेगा यहाँ मिर्चो अंत्यत्पर है।
रुधादि नाम श्रुतत्वात्, रुधादियों के सुनाई देने से, यथा जैसे भ्रष्टोरोपदयोरमन्य तरस्याम सूत्र है ना, वहां पर उपमा दे रहे, उपमा भ्रष्ट धातु में भ्रष्टा बनाते हैं त्रिज, तो जैसे उपधा तो स है और ये र है, इन दोनों को हटाएगा और रम इसमें अंतिमत से परे बैठेगा। र और स को हटाते हुए ये रम यहाँ पर होता है और ये ज है और ये त्रि है, हैं? और ये र का इस तरह से होगा ये, ठीक है, भ्रष्टा बनाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ स्नम सबको हटा करके यहीं बैठेगा, इसके बाद नहीं बैठेगा। ये सारी बातें दी हैं। स्नम का जो सित है, सित करण सामर्थ्य से वो स्थानीय भाव नहीं होता। यदि स्थानीय भाव हो जाता तो फिर ऐसा समझेंगे हम कि वो शन को सित क्यों करते, स्थानीय भाव हो जाता तो ये सब बातें लिखी हैं। हाँ? उसमें ये कहा ना, उपधा और रे को अम होता है, रम आगम होता है, तो उपधा और रे को हटाता है और अंतिमत से परे बैठता है। हैं? उपमा दे रहे हैं वो कि जैसे जैसे भ्रष्ट में उपधा और रे को हटाते हुए फिर अंतिमत से वहीं पर अंतिमत से परे रुम बैठता है, ऐसे यहाँ पर रुधादिभ्यसनम का है ना, रुधादिभ्यसनम, तो शब को हटाता हुआ मित मित चौंत्यात्परा, जैसे वहां पर रे और श को हटाकर ये अंतिमत से परे रम बैठता है, ऐसे यहाँ सब को हटा करके ऊ से परे स्नम बैठेगा। ऋणद्धि कैसे बनेगा, यहाँ बैठेगा तो फिर ये ऋणद्धि बनाना है। तो पाठात पर्युदासा पर चल रहे थे हम। पर्युदास कहते व्यावृत्ति को, पाठ से व्यावृत्ति करनी चाहिए। गण पाठ से, पाठात का मतलब गण पाठ, गण पाठ से व्यावृत्ति करनी चाहिए। शुद्धानाम पठितानाम संज्ञा कर्तव्या, ये जो सर्वनाम संज्ञा है, विशुद्ध जो गण में पढ़े हैं उनकी संज्ञा करनी चाहिए। सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञा नहीं भवंती, संज्ञोपसर्जन भूतानि न सर्वादीनी, जो संज्ञा रूप में या उपसर्जन भूत है ना, वो सर्वादी नहीं होते हैं। संज्ञोपसर्जन भूतानि न सर्वादीनी, गणपाठ में जो शुद्ध पढ़े जाएंगे उन्हीं की सर्वनाम संज्ञा होगी, संज्ञोपसर्जनी भूतों की नहीं होगी। प्रदीप ने उपमा दी कि जैसे तिंगो गोत्रादीनी इत्यत्र अनुदात्तानि कुत्सनाभीक्षण ग्रहणम गोत्रादि पाठ विशेषणम, अनुदात्त करता है वो। तिंगो गोत्रादीनी कुत्सनाभीक्षणयो, तिंग से उत्तर गोत्रादि को, तिंगो गोत्रादीनी में तिंगा पद अलग है, गोत्रादीनी अलग है। तिंग से उत्तर गोत्रादि अनुदात्त होते हैं। कुत्सन आभीक्षण ग्रहणम गोत्रादि पाठ विशेषणम, तथा यह भी सर्वादि सन्निवेशो विशेष्यते, उसी प्रकार यहाँ भी सर्वादि सन्निवेश विशेषित होता है। असंज्ञोपसर्जनानि सर्वादीनि गण सन्निविष्टानि नान्यानि इत्यर्थ। असंज्ञोपसर्जनानि सर्वादीनि गण सन्निविष्टानि नान्यानि, कुत्सन और आभीक्षण ग्रहण जो है वो गोत्रादि पाठ विशेषण है। यहाँ पर भी सर्वादि सन्निवेश विशेषित किया जाएगा। असंज्ञोपसर्जनानि
सर्वादीनि गण सन्निविष्टानि नान्यानि गोत्रादि इत्यत्र कुत्सनाभीक्षण ग्रहणम गोत्रादि पाठ विशेषण। जैसे वहां पर कुत्सनाभीक्षण ग्रहण है, वो सूत्र क्या है? तिंगो गोत्रादि कुत्सनाभीक्षण है, पूरा सूत्र ऐसा है ना। और कुत्सनाभीक्षण ग्रहण जो किया 8वें अध्याय के पहले पाद में, वहां वो पाठ का विशेषण बना हुआ है। गोत्रादि एक गण है और उसकी विशेषता बतलाई कि कुत्सनवाची और आभीक्षण अर्थवाची ऐसे बताया। ऐसे यहाँ भी सर्वादि जो पाठ है इसकी विशेषता बतलाएंगे। असंजोप सर्जनानि सर्वादीनि गण सन्निविष्टानि नान्यानि, ऐसे करेंगे। असंजोप सर्जनानि सर्वादीनि गण सन्निविष्टानि नान्यानि, ऐसा करेंगे। जैसे वो सूत्र निघात विधायक है, दो काम करता है वो सूत्र। क्या क्या काम करता है? अनुदात्त विधान करता है, निघात कहते हैं अनुदात्त को, अनुदात्त का विधान करता है, और वाक्य भेद से पाठ विशेषण भी करता है। माने तिंगो गोत्रादीनि सूत्र है ना, दो काम करता है। एक तो अनुदात्त करता है गोत्रादि को, और पाठ को विशेषित भी करके बताता है कि कुत्सन आभीक्षण अर्थ वाले गोत्रादि होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी उद्योत की पंक्ति देख सकते हो। यथा तत्सूत्रम निघात विधायकम वाक्य भेदेन पाठ विशेषणम च तथा यह भी चंचिदिव गोत्रादि यथा तत्सूत्रम भेदेन पाठ विशेषणम च तेन, ये चंचिदिव इत्यादो एतद अर्थ का नाम एवं ग्रहणम। चंचिदिव गोत्रादि इत्यादि में ये अर्थ वाले ही ग्रहण किए जाएंगे। चंचिदिव गोत्रादि तदिते, तद क्या है सूत्र पूरा? तो वहां गोत्रादि आया है ना, उस सूत्र में गोत्रादि आया है, तो वो गोत्रादि इस विशेषण से युक्त ही लिए जाएंगे। कुत्सन आभीक्षण विशेषण से युक्त ही गोत्रादि लिए जाएंगे, उससे रहित नहीं लिए जाएंगे। जैसे कुत्सन आभीक्षण विशेषण से युक्त लिए जाएंगे, और उसी तरह से यहाँ पर भी असंजोप सर्जन इस विशेषण से युक्त सर्वादि लिए जाएंगे। ऐसे बोल रहे हैं। किम अविशेषण, क्या सभी सर्वादियों को सर्वनाम कार्य पूछ रहे हैं? किम अविशेषण किम यत् सर्वेषां सर्वादीनां सर्वनाम कार्यम तदर्थम एव, उसके लिए सर्वम वाक्यम सावधारणम, इस न्याय का प्रयोग करके किम अविशेषण किम यत् सर्वेषां सर्वादीनां सर्वनाम कार्यम तदर्थम एव, उसी के लिए। यदि अविशेषण इत्य सर्व कार्यार्थम इत्यर्थ तरी नेत्याः विशेषण चैति उत्तर ग्रंथ संगति अतः। किम अविशेषण जो प्रश्न है ये विशेष टाइप का प्रश्न है। किम अविशेषण का मतलब ये नहीं है कि क्या सभी सर्वनाम कार्य करने के लिए ये व्यवस्था कर रहे हो। सभी सर्वनाम कार्यों के लिए ये उत्तर ग्रंथ की असंगति हो जाएगी, इसलिए किम अविशेषण का एक विशेष अर्थ करके दिखा रहा है प्रदीप। हाँ जी जी, पर्युदास कर्तव्य गणपाठ में संजोपसर्जनी भूतानि न सर्वादीनि, ऐसा पढ़ना चाहिए। पर्युदास मानी व्यावृत्ति करनी चाहिए। ये विशेषण जो है पाठ के साथ ये विशेषण जोड़ना चाहिए। तो क्या होगा वहां पर सूत्र यहाँ का? जी, सर्वादीनि सर्वनामानि असंजोपसर्जन भूतानि, असंजोपसर्जनी भूतानि न, ऐसा पढ़ना चाहिए। नहीं, असंजोपसर्जना जोड़ेंगे उसी से निकल जाएगा। अच्छा, असंजोपसर्जनी भूतानि इतना लिखना। असंजोपसर्जनानि, असंजोपसर्जनानि, हाँ। ये सर्वादीनि सर्वनामानि, ये पढ़ना चाहिए। हाँ। असंजोपसर्जनानि, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए।
सर्वादीनी सर्वनामानी है ना, जी। तो एक शब्द और जोड़ दो, असंजोपसर्जनानी। असंजोपसर्जनानि, ठीक है। संज्ञा और उपसर्जन भूत जो सर्वादी होंगे उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जो संज्ञावाची होंगे, जो उपसर्जन होंगे, आप लोगों को ये पता है ना, ये पता है कि उपसर्जनों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, पता है? उपसर्जन क्या होते हैं, क्या होते हैं नोपेश? हैं? उसमें बताना। प्रधान होता है, गौण। आप ऐसे क्यों नहीं बोलते? उपसर्जन क्या होता है पूछे तो बोलो कि एक संज्ञा है व्याकरण की, उपसर्जन। पहले ये बोलो, फिर जो अगली बात बोल रहे हो बोलो। इसकी संज्ञा की है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम तथा एक विभक्ति चापूर्व निपाते। और उसका लोग उपसर्जन का यदि अर्थ पूछे कि इसका अर्थ क्या है, तो जो बोल रहे हो वही है अप्रधान, अप्रधान भूत। ये जो इन्होंने यहाँ पर सकथन कर्तव्य पूछा ना, संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधा, संज्ञा और उपसर्जन भूतों का प्रतिषेध करो सर्वनाम संज्ञा का। सकथन कर्तव्य कैसे करें? तो बोल रहे पाठात परिदासा पठिता नाम संज्ञा करणम, पाठ से परिदास करो, शुद्धा नाम पठिता नाम संज्ञा कर्तव्य। शुद्ध जो पढ़े हैं उनकी संज्ञा करें। सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञानी भवन्ति, संज्ञोपसर्जनी भूतानी न सर्वादीनी। जो संज्ञा रूप में या उपसर्जन रूप में पढ़े होते हैं ना, वो सर्वादी नहीं होते हैं। किम अविशेषण, क्या ये बात सामान्य रूप से कहें? इसका अर्थ है किम यत् सर्वेषां सर्वादीनां सर्वनाम कार्यम तदर्थम एव। ऐसा प्रश्न किया। ऐसा क्यों किया? अविशेषण का अर्थ किम अविशेषण सर्व कार्य करने के लिए, सभी कार्य करने के लिए क्या ये प्रतिषेध लगाएं? असंज्ञोपसर्जनानि, क्या सभी कार्यों में, सभी कार्य कौन कौन से होते हैं पता है? जैसे सर्वनामना स्मयी, आमी सर्वनामना सुट सर्वनामना, बहुत सारे सर्वनाम कार्य हैं ना, बिखरे हुए हैं। सर्वनामना से ह्रस्वश्च, अव्यय सर्वनामना मगस प्राक्टे। अष्टाध्यायी में विधि प्रदेश जो सर्वनाम के हैं, सर्वनामना स्मयी प्रकरण में कई सारे हैं। सर्वनामना स्मयी जैसे कि स्मात स्मिनऊ, 7वें अध्याय के पहला पद। घसी गो पूर्वादिभ्यो नवभ्यो जसासी, 4 सूत्र तो यहाँ है। फिर आमी सर्वनामना सुट है, फिर तीसरे पाद में है। फिर ये त्यदादि नाम आदि भी तो सर्वनाम में आते हैं। कीमा का सर्वनाम शब्द नहीं, उच्चारण पर सर्वनाम तो हैं, त्यदादि नामा इत्यादि। फिर ये तीसरे पाद में है सर्वनामना ह्रस्वश्च द्वितीय तृतीया व्याम, 2 सूत्र यहाँ हैं। अव्यय सर्वनामना मगज प्राक्टे है। सर्वनाम है? तो ये जो है, क्या ये सब के लिए करें? किम अविशेषेण, किम यत् सर्वेषां सर्वादीनां सर्वनाम कार्यम, सभी सर्वादि के जो सर्वनाम कार्य हैं उनके लिए तदर्थम एक। ये जो है इस तरह से अर्थ कर रहे हैं, यूं कह देना कि सर्व कार्यार्थम, सर्व कार्य कहेंगे तब तो देखो ये जितने मैंने गिनाए वो आएंगे सर्व कार्य। और कैयट ने जो व्याख्या की उसके अनुसार किम अविशेषण, इसका अर्थ ये होगा कि क्या जो सर्वेषां सर्वादीनां सर्वनाम कार्यम तदर्थम एव, माने वो सर्वादियों को कार्य जो कि सबको होते हैं। कुछ तो
किसी किसी को होते हैं, त्यदादि नाम सबको थोड़ी है। वो तो 12 शब्दों को या 8 शब्दों को है। वो सर्वनाम कार्य जो सब सर्वाधिक होते हैं, सर्वनाम न स्मयी, इस तरह के कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ सेलेक्टेड शब्दों को हैं। जैसे युष्मद अस्मद को लेकर के कार्य हैं, युष्मद अस्मद भी सर्वनाम होते हैं, लेकिन वो कार्य तो केवल युष्मद अस्मद को है, सभी के सभी सर्वादि शब्दों को थोड़ी हैं। वो सर्वेषाम सर्वादि नाम न संति युष्मद अस्मद्भ्याम परस्य कार्याणि संति। युष्मद अस्मद से परे जो कार्य है ना, कहाँ पर? 7वें अध्याय के पहले पाद में और 7वें अध्याय के दूसरे पाद में युष्मद अस्मद को लेकर के कार्य हैं बहुत सारे। देखिए 7वें अध्याय के पहले पाद में है 27 से लेकर के और 33 तक 7 सूत्र हैं ये, 27 से 33 तक। और इधर दूसरे पाद में युष्मद अस्मद को ना 86 से लेकर 98 तक है युष्मद अस्मद को। फिर त्यदादि नामा है 102 से लेकर और ये सारे 113 तक हैं। 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र से लेकर 113 तक, ये भी सर्वनाम कार्य तो हैं, पर ये सब सर्वनाम कार्य नहीं है। ये किन्हीं किन्हीं शब्दों को सेलेक्ट करके कार्य हैं। तो कैयट ने प्रश्न ये उठाया, किम यत् सर्वेषाम सर्वादीनाम सर्वनाम कार्यम तदर्थम एव, और उद्योत में संगति लगाई कि अविशेषण का अर्थ तो वैसे होता है। अविशेषण मानी क्या सभी कार्य करने के लिए, सभी कार्य करने के लिए ऐसा अर्थ होता है, वो नहीं किया कैयट ने, कुछ और ही कर दिया। तो बोले कैयट ने ठीक किया है और अर्थ, सभी कार्य करने के लिए यदि ऐसा अर्थ कैयट कर देता तो अगला जो भाष्य ना नेत्याहा विशेषण च, ये उत्तर ग्रंथ असंगत हो जाता, उसकी संगति नहीं लग पाती। अगला ही स्टेप में कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, विशेषण च, विशेषण च का अर्थ है च शब्द से अविशेषण च, विशेषण च अविशेषण च, जो गण पाठ उपलक्षित विशिष्ट कार्य हैं, जैसे त्यदादि नामा अदर डतरादिभ्य पंचभ्य इत्यादि, तदर्थम अपि पाठ विशेषणम, उसके लिए भी पाठ विशेषण है। यत्तु कार्यम युष्मद अस्मद्भ्याम घसोस इत्यादि स्वरूप मात्राश्रयम न सन्निवेश अपेक्षम, वो गण पाठ की अपेक्षा से नहीं है। तद अविशेषण भवति, वो अविशेष से होगा। तत्री न गण पठितयो युष्मद अस्मदोर निर्देशा भी तो अणादि कयो, अविशेषण मानी संजोपसर्जनयोरपि। जो कार्य युष्मद अस्मद्भ्याम घसोस मैंने दिखाया था ना 7वें अध्याय के पहले पाद में, और उधर भी हैं 7:2 में, तो वो स्वरूप मात्र आश्रय कार्य हैं, सन्निवेश अपेक्षा नहीं है। तद अविशेषण भवति, अविशेषण मानी संजोग सर्जन के भी होंगे। तत्री न गण पठित युष्मद अस्मद निर्देशा, ये जो अस्मद अस्मद्भ्याम घसोस है, गण पठित युष्मद अस्मद का निर्देश नहीं है। न गण पठित युष्मद अस्मदोर निर्देशा भी तू अणादि कयो, न गण पठितत्वाकारेण, गण पठितत्व आकार में निर्देश नहीं है, बल्कि अणादिक का ग्रहण है। गण पठितता के रूप में, पठितत्व के आकार में, रूप में, गण पठितत्व रूप में निर्देश नहीं है, वो अणादिकों का निर्देश है। युष्मद अस्मद्भ्याम घसोस इत्यादि जो पढ़ा है ना, सन्निवेश का मतलब होता है वो जो एक विशेष उसमें पढ़ी हुई व्यवस्था में, एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, ऐसे जो एक विशेष सन्निवेश में पढ़े हैं ना,
क्रम में, सन्निवेश माने एक विशेष क्रम में। गुरुजी, ये जो पाठात पर्युदास, पाठ से पर्युदास करो, मतलब असंज्ञोपसर्जन, ये पाठ से पर्युदास करो। इस पाठ से असंज्ञोपसर्जन भूतानाम प्रतिषेधा जो कह रहे हैं, इसको पाठ के ऊपर ले जाकर के जोड़ो जी। सर्वादीनी सर्वनामानी जो सर्वादि गण है, उस पाठ में ये विशेषण डालो, या संज्ञोपसर्जनानी सर्वादीनी, ऐसा। ये जब पर्युदास करेंगे तो फिर पूछा कि क्या सामान्य रूप से सभी कार्यों के लिए करे, तो ये संगति दो नहीं संभावना है इस शब्द की। लगती। सभी कार्यों के लिए करे या किम सभी? अविशेषण जो शब्द बोला ना, पूछा, जी ये दो तरह की व्याख्या हो सकती है। एक संभावित व्याख्या जो उद्योत में दिखाई है वो वाली, और एक प्रदीप ने जो की है वो वाली। यदि पहले ही सब कार्य के लिए कर दे तो फिर वो तो सर्व कालियों के लिए कर देंगे तो नेत्याह विशेषण चाहिए, भाष्य संगत हो जाएगा। सब कार्य लेंगे तो सब सर्वादि तो आ ही जाएंगे, उनको जो सब सर्वादि हैं। कार्य माने एज ए होल पूरे सर्वादियों को जो कार्य है, जैसे सर्वनामना स्मयी, यद्यपि सर्वनामना स्मयी भी सबको नहीं है, क्योंकि कोई इसमें सर्वाधिगण में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा द्विवचन में ही प्रयोग होते हैं, वहां सर्वनामना स्मयी क्या करेगा। पर वो बात इतनी है, उद्योत में दिया है ना, देखिए, यद्यपि स्मयी आदि अपि न सर्वेशम कार्यम, ये भी नहीं है सर्वनाम कार्य सबको। यद्यपि स्मयी आदि भी न सर्वेशम कार्यम, उब भवत आदौ असंभवात। उब शब्द है, भवत शब्द है, यहां पर सर्वनाम न स्मयी असंभव है, उब में नहीं लग सकता, सर्वनाम न स्मयी भवत में नहीं लग सकता, हलंत होने के कारण अदंत में लगता है ना वो। तो उब में और भवत में, उब तो द्विवचनांत है और भवत में हलंत है, नहीं लग सकता। तथापि फिर भी अंतर्गणा गण अनाश्रयणेन विधिमानम कार्यम, कहते हैं अंतर्गण का आश्रय ना लेकर के विधिमान कार्य है वो। अंतर्गण का आश्रय लेकर कार्य कौन से होते हैं, जैसे त्यदादि नामा अदर डतरादिभ्य पंचभ्य, जैसे सर्वादिगण में कुछ शब्द पढ़े डतरादि, सर्वादिगण के अंदर ही डतरादि शब्द पढ़े हैं, डतर डतम कतर कतम आदि, तो वो अंतर्गण को लेकर के कार्य किए हैं। ऐसे ही त्यदादि नामा, वो भी अंतर्गण का आश्रय से कार्य कहे हैं। तो सर्वनाम कार्य जो अंतर्गण के अनाश्रय से, वे सभी सर्वादियों को माने जाएंगे। अंतर्गण का अनाश्रय करके जो कार्य कहे वे सभी सर्वादियों को माने जाएंगे। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, किम अविशेषण का नेत्याह विशेषण च शब्द जो है अविशेषण च विशेषण च, मानी जो गणपाठोपलक्षितम विशिष्टम कार्यम, जैसे यदादि नामा अदृढ़ इत्यादि, तदर्थम अपि पाठ विशेषणम, उसके लिए भी पाठ विशेषण है। या असंज्ञोपसर्जन भूतानी, जो असंज्ञोपसर्जन भूतानी जो पाठ विशेषण है, इनके लिए भी, अंतर्गण गणों के लिए भी है, तदादि नामा के लिए, अदृढ़ पंचभ्य इसके लिए भी है पाठ विशेषण। पाठ विशेषण माने असंज्ञोपसर्जनानी, ये जो विशेषण डाल रहे हैं ये इनके लिए भी है। किन के लिए? अंतर्गणों के लिए भी। ये नेत्याह विशेषण च, विशेषण च का मतलब विशेष रूप से भी और अविशेष रूप से। विशेष रूप कौन से हैं? त्यदादि नामा अदटत्रादि व्यापंचभ्य, ये विशेषण में आएंगे, और अविशेषण सर्वनामना स्मय आमी सर्वनामना श्रुट इत्यादि ये विशेष में आएंगे। गुरुजी, यहाँ अविशेषण से अविशेष को यदि बहुत व्यापक कर देंगे तो फिर
न इत्याह ऐसा कह करके फिर विशेषणे च ऐसा कह रहे हैं, ये उत्तर भाष्य संगत नहीं होगा। क्योंकि अविशेषण कहने से सामान्य तो अपने आप आ जाएगा, विशेष भी आ जाएगा। अविशेषण का अविशेष रूप से का अर्थ है सामान्य रूप से सबका हो जाएगा, ऐसा व्यापक अर्थ देंगे तो फिर उत्तर हाँ ही आ जाएगा, फिर न इत्याह ऐसा ग्रंथ नहीं बन पाएगा। इसीलिए अर्थ को परिवर्तन करके संकुचित अविशेषण में अविशेषण शब्द को सीमित कर रहे हैं। अविशेषण माने कैयट ने जो अर्थ किया है सभी सर्ववादियों को सर्वनाम कार्य जी, माने जो सभी सर्ववादियों पर परिसमाप्त होते हैं सर्वनाम कार्य, जैसे सर्वनामना स्मयी, आमी सर्वनामना सुट, सर्वनामना से अड्रस्वस्त, ऐसे ऐसे वाले जो सभी पर परिसमाप्त होते हैं। अंतर्गण के अनाश्रय से जो कार्य कहे हैं वो सभी सर्ववादियों पर समाप्त होते हैं, और कुछ अंतर्गण को लेकर कहे हैं। तो विशेषण च का मतलब अंतर्गण, अंतर्गण वाले भी और बिना अंतर्गण वाले भी, दोनों में ऐसा उत्तर आ गया कुल मिलाकर। यदि अविशेषण पहले जो किम अविशेषण में अंतर्गण और जो ये सामान्य जो गण है मूल सारे ही गण, ले लेते तो सारे उत्तर ही आ जाते तो न इत्याह ऐसा कहने की जरूरत नहीं था, आम ऐसे कह देना था। जी। किम प्रयोजनम सर्वादि आनंतर्य कार्यार्थम सर्वादीनाम आंतरीण यदुच्यते कार्यम तदपि संजोपसनी भूतानाम आभूत। गुरुजी, हाँ जी, ये पाठात परिदास जो है उसमें ऐसा लग रहा है कि पाठ परिदास रूपी पाठ करो असंजोपसर्जनानी, ये पाठ इन्होंने कहा कि निषेध करना परिदास चाहिए, माने निषेध करना चाहिए। पाठ माने कैसे? जो पाठ कर ही रखा है, पाठ तो कर ही रखा है। नहीं, असंजोपसर्जनानी इस शब्द का पाठ करो। परिदास कैसे करोगे? बोले पाठ से, हम असंजोपसर्जनानी इस पाठ से परिदास करेंगे, और जो पठित हैं उनकी संज्ञा हो जाएगी। नहीं, वो तो ऐसे बता रहे हैं पाठात का, ये दोनों व्याख्याकार तो ये बता रहे हैं कि जो पाठ है ना गण, पाठ मीन्स गण, गण से परिदास करो। असंजोप सर्जनानी उसका गण पाठ में विशेषण डालो। असंजोप सर्जनानी जो विशेषण है ये गण पाठ का विशेषण बनाओ। परिदास मीन्स व्यावृत्ति, गण पाठ के द्वारा, पाठात मानी गण पाठात, ये एक देश का प्रयोग भी मान सकते हैं। गण पाठ शब्द का जो पाठ शब्द है उसको उठा करके कह रहे हैं, समुदाय का प्रयोग ना करके एक पाठ ले लिया। पाठात पर्युदासा व्यावृत्ति कर्तव्या, माने असंजोप सर्जनानी, ये जो हम प्रयोग करेंगे ये व्यावृत्ति करने वाला होगा, पर्युदास करने वाला होगा। तो पाठात पर्युदासा, पाठ का विशेषण बना करके पर्युदास करो। जो सर्व इत्यादि 35 शब्द हैं उन पठित शब्दों का असंजोप सर्जनानी विशेषण बनाओ और फिर प्रतिषेध करो। और क्या अविशेषण, क्या सभी सर्वादियों का जो सर्वनाम कार्य है उसके लिए ही करेंगे ये? बोले नहीं नहीं, विशेष वालों के लिए भी करो पाठात पर्युदास। ये जो असंजोप सर्जनानी जो प्रतिषेध है ये अंतर्गणों वालों में भी लगेगा। किम प्रयोजनम सर्वादीनाम आनंतर्यार्थम, सर्वादीनाम आनंतरीण उच्यते कार्यम तदपि संजोप सरणी भूतानाम आभूत। सर्वादीनाम माने तदंतर भूतानाम त्यदादि नाम, कहते हैं सर्वादि नाम, इसका एक विशेष अर्थ किया नागेश ने। ये जो किम प्रयोजनम पूछा है ना जी, इसको 8 नंबर टिप्पणी में देख सकते हो। किम प्रयोजनम जो पूछा है, क्या प्रयोजन है? 8 नंबर टिप्पणी में ये कहा कि विशेषेण चैत्यस्य प्रयोजनम किम। ये जो कहा था ना नित्याहा विशेषेण च किम प्रयोजनम, विशेषेण च का क्या प्रयोजन है? विशेषेण च का क्या प्रयोजन है? तो उत्तर दिया सर्वादि आनंतरीय कार्यार्थम सर्वादि नाम। सर्वादि नाम का एक विशेष अर्थ है, सर्वादि नाम माने अंतर्गत
सर्वादि के अंतर्भूत जो त्यदादि हैं, सर्वादि के अंदर आए हुए जो त्यदादि हैं, उनको आनंतर्योण यद उच्यते, आनंतर्योपलक्षित त्यदादि नाम। सर्वादि के अंतर्गत त्यदादि, डतरादि को आनंतरीय उपलक्षित। आनंतरीय का अर्थ है परत्व आश्रयण जो कार्य विहित है, उनमें भी संज्ञा उपसर्जन की सर्वनाम संज्ञा का निषेध इष्ट है। आनंतरीय माने परत्व आश्रय से जो कार्य विहित है। आनंतरीयण परत्व आश्रयण जो कार्य विहित है, उनमें भी संज्ञा उपसर्जन का प्रतिषेध अभिष्ट है। उद्योत पढ़िए एक बार। सर्वादि नाम आनंतरीण उच्यते, अनंतरस्य भाव आनंतर्य। और इसको उद्योत पढ़िए भाष्ये सर्वादीनाम तदंतर्भूतानाम यदादि प्रभृतीनाम, प्रभृतीनाम है ये सब, तदंतर्भूतानाम सर्वादि अंतर्भूत जो त्यदादि हैं उनको आनंतर्येण, आनंतर्य का अर्थ किया आनंतर्योपलक्षित त्यदादि नाम इत्यादि रूपेण। आनंतर्य से उपलक्षित जो त्यदादियों को हैं कार्य, वो भी ना हो। किम प्रयोजनम, फिर पूछ लिया किम प्रयोजनम माने वह प्रयोजनम। न अंतरम अनंतरम। हाँ जी, किम प्रयोजनम का अर्थ क्या है? वह प्रयोजनम। किम प्रयोजनम क्या है? वह प्रयोजनम। आनंतर्य से उपलक्षित, आनंतर्य इसके अनंतर ये हो तो ये कार्य हो जाता है। व्यवधान राहित्येन यद कार्यम, आनंतर्योपलक्षित कार्य है ना, जैसे यूं कहा त्यदादि नामा अदडतरादि पंच आनंतर्योपलक्षित कार्य, ये विभक्ति के पर रहते हैं, इनको ये कार्य हो जाता है, इनसे उत्तर विभक्ति को ये कार्य हो जाता है। त्यदादियों को त्यदादि नामा कह दिया, विभक्ति के पर रहते, ये आंतर्योपलक्षित कार्य है ना, विभक्ति के पर रहते, तदादियों को अमुक कार्य हो जाता है। अदर डतरादि पंच डतरादियों से उत्तर, 5 डतरादियों से उत्तर, सुअम के स्थान में अत हो जाता है। तो यह अनंतर्योपलक्षित कार्य है। और आमी सर्वनाम सूट आदि ये तो सर्वनाम मात्र को हैं। और जो ये गण है ना, अंतर्भूत जो त्यदादि हैं, अनंतर्योपलक्षित त्यदादि नाम इत्यादि रूपेण इत्यर्थ। किम प्रयोजनम क्व प्रयोजनम। किम प्रयोजनम का अर्थ है क्व प्रयोजनम। किम का अर्थ क्व भी है ना। इतर 8वें अध्याय में ये पूछा अधियज्या कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन। अच्छा, कह शब्द, कह शब्द का कौन है? अधियज्य कथम को अत्र, दो बात को एक ही बात के रूप में देख रहे हैं। कथम कोत्र, किम प्रयोजनम का अर्थ किया क्व प्रयोजनम। अब देखिए क्व प्रयोजनम, ये है ना सर्वादिनाम आनंतर्य कार्यार्थम किम प्रयोजनम। तो बता रहे क्व प्रयोजनम। उत्तर ग्रंथ के अनुरोध से ऐसा किम का विशेष अर्थ किया। प्रयोजनम डतरादिनाम अदृढभावे, डतरादिनाम अदृढभावे प्रयोजनम।
दतरादियों के भाव में प्रयोजन। अति कतरत ना बने। ब्राह्मण कुलम कतरत, एक एक है ये। अति कतरम ब्राह्मण कुलम, अति कतरत ना बने।